गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 2 का एक टॉपिक है वर्ण विच्छेद। मैं आपको आज वर्ण विच्छेद सिखाऊंगी कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। लेकिन वर्ण विच्छेद सिखाने से पहले मैं आपको इससे संबंधित छोटे छोटे नियम हैं उसकी जानकारी आपको दे देती हूँ, क्योंकि अगर आपको छोटे छोटे नियमों की जानकारी होगी तो आप वर्ण विच्छेद आसानी से कर पाएंगे। जो आपको थोड़ा सा अगर कोई डाउट है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि वर्ण विच्छेद कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं वर्ण विच्छेद में हमारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्वर। स्वर आप जैसे ही जानते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है हमारी 11। स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं हम देखिए, अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ और ओ और औ। अब आप देखेंगे कि टोटल गिनती में 11 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 11 आपके स्वर है, जिसमें से हर स्वर की मात्रा होती है, केवल अ की मात्रा नहीं होती। आपको पता है बाकी सब स्वरों की मात्राएं होती हैं। अ की मात्रा इसलिए नहीं होती क्योंकि ये ऑलरेडी हर व्यंजन में ये संयुक्त होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं क, ख, तो आप ये देखेंगे कि इसमें ऑलरेडी जो है अ ऐड है। तो जब हम इसका खंडन करते हैं, जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, तो इसमें क और अ ये बनता है आपका क, यानी क जो है वो होता है स्वर रहित। ठीक है। और इसमें से अगर हम स्वर अलग कर दे तो ऐसा इसका जो है वो विच्छेद हो जाता है। तो ये होते हैं स्वर। उसके बाद आप ये सोचेंगे कि हमारे पास अंग और अह है, ये 2 है, ये क्या है? तो बेटा ये जो अंग और अह होता है ये तो होते हैं अयोगवाह। अ जो है अंग ये अयोगवाह होता है, जिसमें कि इसकी मात्रा जो है वो बिंदी के रूप में या चांद बिंदी के रूप में लिखी जाती है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि हर वर्ग का जो 5वां जो है अक्षर होता है। आपने देखा था कि व्यंजन जो है, व्यंजनों को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा स्पर्श व्यंजन आता है, उसके बाद हमारा अंतस्थ व्यंजन आता है और उसके बाद आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। अब जो स्पर्श व्यंजन में हमारे टोटल वर्ण होते हैं, जो व्यंजन आते हैं वो आते हैं क से लेकर म तक। अंतस्थ में होता है य, र, ल, व 4 व्यंजन होते हैं ये। और ऊष्म व्यंजन में जो है वो 4 व्यंजन आते हैं। कौन से? श, स और ह, ये 4 व्यंजन आते हैं। अब बच्चों ये स्पर्श व्यंजन क से लेके म तक जो मैं बता रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका जो ये 5वां वर्ण होता है, जो भी ये ङ, य, ण, न और म, ये जो है ये हमेशा आधे रूप में ही लिखा जाता है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हम इसको हमेशा इस 5वें व्यंजन को बिंदी के रूप में लिखते हैं। अब इसमें कुछ उदाहरण हैं, जैसे लंबा, गंगा, है ना, और डंडा। तो आप भी देखेंगे इसमें जो बिंदी की आवाज आती है, यानी कि ये 5वां वर्ण है, जो 5वां व्यंजन है, ये हम बिंदी के रूप में हमेशा इसको लिखते हैं। अब व्यंजनों की संख्या मैंने आपको बता दिया कि व्यंजन कुल कितने होते हैं हमारे 33 व्यंजन, यानी क से लेके माँ तक जो है वो हमारे 25 व्यंजन हो गए। अंतस्थ 4 ये हो गए और 4 ऊष्म व्यंजन हो गए। तो ये टोटल 25 और 4 29 और 4 33। बाकी के ये कितने हो गए आपके? 33 व्यंजन हो गए। उसके बाद इसके बाद जो आते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर। इसको संयुक्त व्यंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 2 व्यंजनों को मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे कि बच्चों मैं आपको बताती हूँ क्ष, क में अब ये क्ष है, ये 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, आधे व्यंजनों से क, श और अ।
तो ये बन गया क्ष। अब त्र में भी दो व्यंजनों की आवाज आ रही है, त, र और अ हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका विच्छेद तब होगा जब हम इसमें से स्वर को बाहर करेंगे। अब आगे है ज्ञ, ज, य और अ। तो अगर हम इनको अलग करते हैं तो बनता है ज्ञ। उसके बाद है श्र यानी कि श, र और अ। तो इस तरह से इनका विच्छेद करके लिखा जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे पास र के विभिन्न रूप। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर वर्ण विच्छेद में ये आते हैं, ये 4 संयुक्त व्यंजन, तो इनको किस तरह से हमें अलग करके लिखना है। और बाकी अब है हमारे पास र के रूप। अब र के रूप क्या होते हैं? एक तो होता है सिंपल र इसलिए होता है, इसको हम विभिन्न रूप में लिखते हैं कि सबसे पहले आता है जिसमें हमारा रेफ आता है। रेफ में जिसमें ऊपर र की मात्रा होती है। अब ये रेफ कहाँ लगता है? जब स्वर रहित यानी कि जिसमें स्वर नहीं होता है वो र जब किसी स्वर सहित व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वो उसके शीर्ष पर लिखा जाता है। जैसे हम बोले कर्म, धर्म। तो ये जो हैं ये सारे किसके रूप हैं? रेफ के रूप हैं। अब इसमें देखिए लगा है ये माँ के ऊपर आ रहा है, लेकिन आवाज जब हम इसको बोलते हैं तो ये किसके ऊपर आवाज आती है? इसकी क के ऊपर, कर्म, धर्म। दूसरा रा का रूप होता है वो होता है हमारा पदेन, जिसको कि दूसरे व्यंजन के पैर में लिखा जाता है। तो इसमें क्या होता है? जब स्वर रहित व्यंजन होता है, उसमें स्वर सहित व्यंजन था, इसमें स्वर रहित व्यंजन होता है, और जो रा होता है वो स्वर सहित होता है। रा कैसा होता है? स्वर सहित। तो उसको उस व्यंजन के नीचे लगाया जाता है व्यंजन के साथ, तो ये उसके नीचे लिखा जाता है। जैसे अगर हम बोलें इसको क्रम, ठीक है, प्रसार, समुद्र, यानी इसमें व्यंजन तो स्वर रहित होता है, लेकिन जो स्वर है वो स्वर सहित होता है। इसमें ऐसे नीचे लगाया जा सकता है। अब जब इसका हम जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, मान लीजिए ये ऐसे है, इस तरह से, तो जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें कैसे आएगा वो मैं बताती हूँ आपको। इसमें आप ये देखेंगे रा की आवाज पहले आती है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम कर्म ही लिख लेते हैं, कर्म, तो इसमें रा की आवाज पहले आ रही है। तो अगर मैं खाली इसमें रा का आपको बताऊं तो इसमें र पहले आएगा और म बाद में आएगा, ठीक है बच्चों। रा पहले आएगा, म बाद में आएगा और फिर अ आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें आवाज पहले आ रही है र की, इसलिए र पहले आएगा। अब इसी क्रम में अगर हम इसको कर्म, तो इसमें र की आवाज पहले आ रही है, इसलिए पहले है र, और उस क्रम इसमें र की आवाज क के बाद आ रही है, तो इसलिए हम इसमें पहले क, र और फिर अ लगाएंगे, क्र, और इसमें कर्म यानी कि उस व्यंजन से पहले आ रही है तो यहाँ पर पहले आएगा, और इसमें बाद में आ रही है आवाज तो इसमें ये बाद में आएगा। ये इसके छोटे छोटे नियम हैं जो आपको ध्यान में रखने अत्यंत आवश्यक हैं। अब मैं आपको इस वर्ण विच्छेद करना सिखाती हूँ। जैसे हम लिखते हैं कामना, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे हमारे पास है का के साथ कौन सी मात्रा लगी हुई है? आ की। तो क, सबसे पहले हम इसमें से इसका स्वर अलग करेंगे, क प्लस आ। उसके बाद हमारे पास आता है
म में आप देखेंगे कोई मात्रा नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर व्यंजन में स्वर होता है। कौन सा? अ का। तो इसमें म प्लस अ। उसके बाद हमारे पास है ना, तो उसमें फिर दोबारा से आ की मात्रा है, तो इसको हम इस तरह से इसको अलग करेंगे, कामना। उसके बाद एक और लेते हैं हम, लक्ष्य। अलग अलग तरीके से मैं आपको इसलिए करके बता रही हूँ इसमें, जिसकी आपको समझ में आए। इसमें तो है कोई भी मात्रा आ सकती है आपको, तो आपको करना है। ये है लक्ष्य। तो लक्ष्य में सबसे पहले हमारे पास क्या है? ल। तो इसमें से हम अ स्वर को अलग करेंगे। उसके बाद बेटा ये देखिए हमारे पास है क्ष। ये आधा है, इसलिए इसमें अ स्वर नहीं है। कोई भी व्यंजन यदि आधा होता है तो उसमें अ का स्वर नहीं होता। अब हमें इसे क्ष, मैंने आपको संयुक्त अक्षर में बताया था कि क्ष कैसे बनता है, क और श को मिलके, लेकिन इसमें हम अ नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें स्वर नहीं है आ का, ये आधा है, तो इसको हमने ऐसे लिखा। उसके बाद य और अ। ठीक है बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया। इसी प्रकार मैं आगे लेती हूँ त्रिभुज। त्रिभुज में सबसे पहले हमारे पास त्रि। तो सब हम त, र, और इसमें कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है, तो इसमें हम छोटी ई की मात्रा निकालते हैं, उसको अलग करेंगे। उसके बाद है भुज। तो ये क्या है? भ अलग किया। भ में कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की, तो भ और छोटा ऊ भू। उसके बाद है ज, तो ज प्लस अ। तो इस प्रकार से हमने इसके विखंडन कर लिया।